हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे और गेट 2025 के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड के एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में जो कि हमारे पास में है 3D ज्योमेट्री। ठीक है, 3D ज्योमेट्री से गेट 2024 के जनरल एप्टीट्यूड में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू फील कि अगर हमारा कंटेंट यूजफुल है और अगर आपकी प्रिपरेशन में 1% भी हेल्प करता है देन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और वीडियो के जस्ट नीचे आपको शेयर का बटन दिख जाएगा जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो बिना वक्त गवाए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2024 के एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे पेपर में जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में 2 नंबर के लिए ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अ रेक्टेंगुलर शीट पेपर ऑफ डायमेंशन दिस इज टेकन। तो एक हमारे पास में क्या है, रेक्टेंगुलर शीट है पेपर का। ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई है 54 सेंटीमीटर। ठीक है, 54 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। करेक्ट। अभी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने फिगर को इन्वर्टेड क्यों बनाया, मैं चाहता तो फिगर को ऐसे भी बना सकता था। बहुत लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यही आ रहा होगा कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया। तो अभी आपको जस्ट पता चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों नहीं बनाया है। ठीक है, 2 मिनट बस सब्र कर लीजिए आप। चलिए, उसके बाद क्या बोला गया, द टू लॉन्गर एजेस ऑफ द शीट आर ज्वाइंड टूगेदर टू क्रिएट अ सिलेंड्रिकल ट्यूब। क्या किया गया है, जो ये लंबा वाला साइड है इसको आपस में क्या कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया है। इन दोनों साइड्स को ज्वाइन करके क्या बना दिया गया है, एक सिलेंडर बना दिया गया है। ठीक है, ये दो जो लंबे वाले साइड है इसको ज्वाइन करके क्या बना दिया गया, आपस में ज्वाइन कर दिया गया घुमाकर। अगर आप रेक्टेंगुलर शीट, अगर आपके पास कोई पेपर है रेक्टेंगुलर, आप उसको रेक्टेंगुलर के इस फॉर्म में काट लीजिए और जो ये लंबा वाला दोनों साइड्स है इसको क्या कर दीजिए, एक तरफ से दूसरी तरफ को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, लंबे वाले साइड को ज्वाइन करना है। करेक्ट। तो आपको क्या मिलेगा, एक सिलेंडर मिलेगा, यही बोला गया, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब मिलेगा। कैसा मिलेगा सिलेंड्रिकल ट्यूब, कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब जो सिलेंड्रिकल ट्यूब मिलेगा आपको वो क्या होगा, वो कुछ इस तरह का दिखेगा और जो उसका बेस होगा ना, ये वाला बेस, वो उसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, पेरीमीटर उस बेस का क्या होगा, या फिर सरकमफेरेंस बोल देता हूँ, पेरीमीटर नहीं बोल रहा हूँ, सरकमफेरेंस बोल देता हूँ। क्यों, क्योंकि सर्कल बन रहा है ना, तो सरकमफेरेंस लिख देता हूँ। सरकमफेरेंस क्या होगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा उसका 4 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसी वाले को तो अपन क्या कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है, विड्थ है, उसी को अपन क्या कर रहे हैं, इस तरह से करके वो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा बॉटम में। जब आप उसको लॉन्गर एज को जब आप कंबाइन करेंगे तो ये भी तो घूमेगा, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। दैट मीन्स उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। करेक्ट। और जो उसकी हाइट होगी ना, उसकी हाइट जो होगी वो क्या होगी, कितनी होगी उसकी हाइट, 54। क्यों, क्योंकि हमने लॉन्गर वाले एज को ही तो फोल्ड किया है। करेक्ट। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें पता चल गई। अभी आगे पढ़ते हैं। अ क्यूब हुज सरफेस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द शीट इज ऑल्सो टेकन। ठीक है, एक और क्यूब लिया गया है जिसका एरिया क्या है, इसके एरिया के साथ में इक्वल है। ठीक है, तो एक हम क्यूब ले लेते हैं जिसका एरिया क्या है, इसके एरिया के साथ में इक्वल है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पहले इसका एरिया निकालता हूँ। रेक्टेंगुलर शीट का एरिया क्या है, इसका एरिया क्या होगा बताइए,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ विच इज़ नथिंग बट 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम एरिया क्या है, किसका है, क्यूब का। क्यूब का एरिया क्या है 216, यही बोला गया ना क्वेश्चन में, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेम एरिया किसका है, क्यूब का भी है। ठीक है, क्यूब का एरिया क्या होता है, क्यूब का एरिया होता है 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 216, देन a विल बी व्हाट, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 36 और a स्क्वायर, सो a विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। करेक्ट, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता चल गई। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया हमारे पास में क्वेश्चन में, देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम क्यूब का निकाल देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ से ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ अभी। तो वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का, क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, ए इज़ व्हाट, ए इज़ 6, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट, तो मैं इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से हटाकर कहीं पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब बाकी जो ये वाला इन्फॉर्मेशन है इसकी अभी हमारे पास में ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको छोटा करके कहीं पर भी सेट कर देता हूँ। कहाँ रख दूँ भैया, इसको मैं यहाँ रख दे दूँ, चलेगा भैया, कोई बात नहीं, काम नहीं है अभी उसका। ठीक है, मैंने साइड कर दिया उसको। चलिए अभी क्या चाहिए हमें, अभी हमें चाहिए, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब की तो हमारे पास में वॉल्यूम हमें पता चल गई क्या होगा। अभी हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो आप मुझे बताइए कि वॉल्यूम निकालने का सिलेंडर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होता है ना। तो अभी आप मुझे बताएंगे कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। तो उसके लिए हमें चाहिए आर और चाहिए एच। तो आर हमारे पास में कैसे आएगा, सरकमफेरेंस क्या था 2 पाई आर विच वाज 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस विल बी व्हाट, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2 बाय पाई, दिस वुड बी द रेडियस। करेक्ट, तो पाई इंटू रेडियस विल बी व्हाट, 2 बाई पाई का स्क्वायर, 2 बाई पाई का स्क्वायर इंटू हाइट इज़ व्हाट 54 ही है ना। देखिए यहाँ पर सिलेंडर का हाइट कितना है 54, हम सिलेंडर का एरिया निकाल रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी व्हाट, विल बी नथिंग बट 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से पाई का स्क्वायर इंटू 54, तो क्या हो जाएगा, दिस पाई विल कैंसल आउट, एक पाई बचेगा नीचे में, और यहाँ पर क्या आएगा 54 इंटू 4 विल बी व्हाट 216, 4 चौके 16, 5 चौके 20 और 21 बटे पाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट, ये आ गया हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था वॉल्यूम फाइनली ऑफ सिलेंडर, और क्या लिखाना था हमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इन्हीं का रेशियो चाहिए था हमें। तो आप मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, 216 डिवाइडेड बाय पाई, और क्यूब का वॉल्यूम क्या है 216। अभी क्या आएगा बताइए मुझे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 बाय पाई। करेक्ट आंसर है। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन ए दैट इज़ 1 अपॉन पाई इज़ द करेक्ट आंसर। अभी मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप, जो मैंने बताया यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन था, द 2 लॉन्गर एज ऑफ द शीट आर ज्वाइंट टुगेदर टू क्रिएट अ सिलेंड्रिकल ट्यूब। अगर आप ऐसा फिगर नहीं बनाएंगे और अगर आप सिर्फ ऐसा फिगर बनाते हैं तो क्या होता ना, जब आप इसको सिलेंडर फॉर्म में करते तो आप क्या करते, आप इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, दैट मीन्स
अगर आप वर्टिकल एज के अलॉन्ग नहीं ज्वाइन करेंगे तो डिफरेंट आंसर आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसा फिगर बनाया था जिससे कि आपको समझने में आसानी हो कि वर्टिकल वाला जो लॉन्गर एज है उनको ज्वाइन किया जा रहा है, ना कि इन दोनों को ज्वाइन नहीं किया जा रहा है। नो, अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करके करेंगे तो भी एक सिलेंडर बनेगा और उसके थ्रू जो आंसर आएगा वो आएगा 4/π। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। अगर आप इंस्टीड ऑफ जो भी इस क्वेश्चन में हमने किया है वो इन दोनों लॉन्गर एज को हमने ज्वाइन करके, क्वेश्चन में तो यही बोला गया ना, द 2 लॉन्गर एज ऑफ द शीट आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिलेंड्रिकल ट्यूब। इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं तो एक सिलेंडर ट्यूब बन रहा है कुछ इस तरह, उसको हमने फिर सॉल्व किया। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ना, इन दोनों को, तो भी एक सिलेंडर बनेगा। और जब आप उसको सॉल्व करेंगे और जब रेशियो निकालेंगे सिलेंडर और क्यूब का तो आएगा 4/π। आप चेक करिएगा। सो आप देख सकते हैं कि गेट के क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा भी भटके अपने रास्ते से तो आपको दूसरा ऑप्शन भी दिख जाएगा, जो ऑप्शन आपको आंसर में दिया हुआ रहेगा, बट वो आपको मार्क नहीं करना है, वो गलत आंसर रहेगा। तो इट्स बेटर कि जब भी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं ना तो उसको एकदम बारीकी से पढ़िए। भले ही आप 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लीजिए चलेगा, बट क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़िए। जनरल एप्टीट्यूड में ऐसा ही होता है, जो क्वेश्चन होता है ना वो आप अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो ऑप्शन में जो दूसरा आंसर है वो आपको आएगा और वो गलत आंसर रहेगा। तो इट्स बेटर कि जब आप जनरल एप्टीट्यूड का पेपर का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। 10 सेकंड मैटर नहीं करेगा, बट अगर नेगेटिव 1 होगा वो मैटर करेगा। आप 5 सेकंड ज़्यादा ले लेंगे कोई बात नहीं है, बट इट शुड बी पॉजिटिव। अगर आप 10 सेकंड ज़्यादा लेके एक्यूरेट बना रहे हैं, इट इज़ बेटर एज कम्पेयर टू आप जल्दबाजी में अगर कोई निगेटिव मार्क लेते हैं। इससे बेटर है कि आप 10 सेकंड देकर उस क्वेश्चन को एक्यूरेट बनाइए। ये मेरा सजेशन है। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पर जिस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तो ऐसा ही था कि जो लॉन्गर साइड को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो भी एक बनेगा, और जब आप शॉर्टर साइड को ज्वाइन करेंगे तो भी एक सिलेंडर बनेगा, बट दोनों में आंसर आएगा अलग, और वो दोनों ही में आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। सो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2024 के सिविल इंजीनियरिंग के सेकंड सेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर के लिए पूछा गया था। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, विजुअलाइज 2 identical right circular cone such that one is inverted over the other and they share a common circular base। बहुत बढ़िया बात है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि एक राइट सर्कुलर कोन है कुछ इस तरह का। थोड़ी मेरी ड्राइंग तो उतनी सही नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ बनाने का अच्छे से, ठीक है। एक तो राइट सर्कुलर कोन ये हो गया। दूसरा वाला क्या बोला जा रहा है, इज इन्वर्टेड ओवर द अदर एंड दे शेयर अ कॉमन सर्कुलर बेस। दैट मीन्स जो दूसरा वाला सर्कुलर सिलेंडर है वो भी कॉमन बेस है उसका, लेकिन वो इन्वर्टेड है। दैट मीन्स ऐसा है, कुछ ऐसा है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। बेस दोनों का सेम है, बट एक उल्टा है और एक सीधा है, ठीक है। तो बना दिया मैंने 2 कोन, राइट सर्कुलर कोन 2 बना दिया हमने। अभी क्या बोला है क्वेश्चन में, देखते हैं वो। इफ अ कटिंग प्लेन पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द असेंबल्ड कोन, क्या है, इफ अ कटिंग प्लेन पासेस थ्रू द वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या है, यही वाला वर्टिस है ना, और तो कहीं वर्टिस है नहीं इसका। ऐसा पास हो रहा है एक प्लेन, उसको कट कर रहा है, इस तरह से कट कर दिया गया, ठीक है। व्हाट शेप डज द आउटर बाउंड्री ऑफ द रिजल्टिंग क्रॉस सेक्शन मेक। अगर इसको अपन इस तरह से कट कर देंगे तो जो इधर एक बनेगा और एक इधर बनेगा, तो क्या बनेगा, जो हमारे पास में रिजल्टेड वाला कर्व बनेगा, इस तरह से काटने पे ये बनेगा और ये बनेगा, क्या बनेगा वो या तो रोम्बस बनेगा, या तो ट्रायंगल, या तो एलिप्स, या तो हेक्सागन। ये हमसे पूछा गया, ठीक है।
चलिए देखते हैं पर इसको कैसे कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक एक्सिस बनाता हूँ और उसको कट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारे पास में एक्सिस, कट कर दिया हमने। तो अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड में, मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपको कर्व मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। ये वाला पोर्शन बनाया मैंने अभी, दिस पोर्शन रेप्लिकेट्स दिस, ठीक है। सेम वे में ऐसा, दिस वन रेप्लिकेट्स दिस वन, करेक्ट। अभी क्या है कि जो ये आएगा ना, जो सेंटर से बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। बेंड होगा यहाँ पर एक बेंड होगा ऐसा। थोड़ा डायग्राम मेरा उल्टा पुल्टा है, थोड़ा सा मतलब कि डिस्टिंक्टेड है, बट फिर ठीक है, चलेगा। तो अभी आप बताइए मुझे, ये 4 साइड वाला है, बनेगा तो 4 ही साइड, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, ठीक है। तो ट्रायंगल तो नहीं हो सकता भाई। एलिप्स की तो सवाल ही पैदा, जो बंदा अगर इसमें इस क्वेश्चन में एलिप्स टिक लगा करके आएगा तो भाई वो बंदा बहुत ही ज़्यादा उसको तकलीफ होगी घर जाने के बाद। एलिप्स तो हो ही नहीं सकता। हेक्सागन कैसा दिखता है भैया, 6 साइड होते हैं हेक्सागन के। हेक्सागन बनेगा क्या यहाँ पर, 6 साइड आपको दिख रहा है क्या? नहीं, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है रोम्बस की, और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती ही नहीं है। रोम्बस ही आंसर हो सकता है और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। सिंपल है। रोम्बस आपको पता होगा रोम्बस कैसा दिखता है, 4 साइड होते हैं रोम्बस के, ठीक है। ऐसा ही दिखता है रोम्बस। अरे यार काइट के जैसा दिखता है यार, क्या ऐसा दिखता है रोम्बस, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। स्क्वायर का ही भाई है रोम्बस, ठीक है। तो बट मेरा भी ये भी दिख रहा है, हमारे पास में रोम्बस ही है, ये भी रोम्बस ही है, बस जो 3D में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन या कुछ करने की नीड नहीं थी, बट आपको विजुअलाइज करना था कि जो हमारे पास में डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज राइट सर्कुलर कोन, एक इन्वर्टेड है और एक सीधा है। इसको जब अपन बीच से कट करेंगे वर्टिसेस के अलाउंग, जो 2 वर्टेक्स हैं उसके अलाउंग जब कट करेंगे तो जो दोनों कर्व मिलेगा हमको, वो कैसा कर्व होगा, तो वो भैया कुछ ऐसा कर्व होगा। दैट इज रोम्बस बनेगा, ना कि ट्रायंगल, ना कि एलिप्स, ना कि हेक्सागन। हेक्सागन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। 2 नंबर के लिए सवाल पूछा गया था, इसमें जस्ट आपकी विजुअलाइजेशन चेक करी जा रही थी, ठीक। तो 3D ज्योमेट्री में ऐसा ही होता है, मोस्टली क्वेश्चन विजुअलाइजेशन के ऊपर होते हैं। इसके पहले लास्ट वाला क्वेश्चन भी क्या था, उसमें भी आपको विजुअलाइज करना था कि रेक्टेंगुलर शीट को जब आप फोल्ड करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। तो विजुअलाइजेशन के ऊपर ये 3D ज्योमेट्री में कि 3D में वो कैसा दिखेगा।